नमस्कार दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे वीडियो का थंबनेल पहले ही देख लिया है कि महागठबंधन से जाते जाते मायावती के लिए ये क्या बोल गए जयंत चौधरी। दोस्तों, अगर आप थंबनेल देखकर हमारे वीडियो को देखने आए हैं तो कृपया आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हम संबंधित मुद्दों पर ही आपसे बात करेंगे। दोस्तों, आज क्षेत्र की लाइट बाधित होने के कारण हम आप तक ऑडियो के माध्यम से अपने विचार पहुंचा रहे हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए एक अलायंस बनाया गया था इस देश के सभी विपक्षी दलों के द्वारा, और देश के हर राज्य में ये अलायंस गठित किया गया था। लेकिन दोस्तों, आप ये भी जानते हैं कि इस समय देश के अंदर ये अलायंस पूरी तरीके से पतन की ओर है। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के षड्यंत्रों के चलते नीतीश कुमार के द्वारा ये महागठबंधन बलि पर चढ़ाया गया। उसके बाद पश्चिम बंगाल ने ममता बनर्जी ने इस गठबंधन से दूरी बना ली, और आम आदमी पार्टी ने भी कहीं ना कहीं इस दल से भगवंत मान के द्वारा, जो इस समय पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, बयान दिलवाकर ये स्पष्ट कर दिया कि आम आदमी पार्टी भी इस गठबंधन से अब कोई दिलचस्पी नहीं रखेगी। उसके बाद दोस्तों, ऐसी अटकलें थी कि ये गठबंधन सबसे ज्यादा अगर कहीं मजबूत है तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर है, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक बड़ा राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी, दूसरा एक दल आरएलडी राष्ट्रीय लोक दल जिसके अध्यक्ष थे जयंत चौधरी, और कांग्रेस, ये तीन दल सक्रिय थे। इन तीनों दलों की सक्रियता से ऐसा आभास हो रहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये दल अभी काफी ज्यादा मजबूत है। लेकिन दोस्तों, आपको बताता चलूं, आज एक ऐसी खबर निकल कर आई है जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर भी महागठबंधन की रीढ़ को तोड़ कर रख दिया। जी हां दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी एक मजबूत पकड़ रखने वाले राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने इस गठबंधन से दूरी बना ली है। जी हां दोस्तों, ऐसी अटकलें हैं कि जयंत चौधरी अब इंडिया का साथ छोड़कर एनडीए नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। ऐसी खबरें हैं कि जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव जी का जो सीट शेयरिंग का मामला था उसको लेकर थोड़ा नाराज थे। दोस्तों, गठबंधन बना, गठबंधन बिगड़ा, इन सभी कार्यों के बीच उत्तर प्रदेश के अंदर एक नाम बहुत ज्यादा शुमार रहा, और वो नाम है बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का। दोस्तों, जब गठबंधन बना था तब लोगों ने भले ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का अपमान किया, उन पर तरीके के आरोप लगाए कि वो बीजेपी से मिली हुई है, फलाना है, ढमकाना है। लेकिन आज जब अलायंस के साथ जीने और मरने की कसम खाने वाले हम चवन्नी थोड़े हैं जो पलट जाएंगे, ऐसे बयान देने वाले लोग इस महागठबंधन को छोड़कर जा रहे हैं, तब इस देश में बसपा सुप्रीमो मायावती और उनका फैसला एकला चलो वाला महत्वाकांक्षी बन रहा है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, इस देश में उस नेता का कोई महत्व नहीं है जिसका अपना कोई निश्चित सिद्धांत नहीं होता है, जिसकी अपनी कोई निश्चित विचारधारा नहीं होती है। दोस्तों, इस देश की आवाम से हमारा ये निवेदन है कि आप इस देश के नेताओं के चक्कर में पड़कर लोगों से अपने आपसी संबंध खराब ना करें, क्योंकि इस देश में नेताओं का कोई भी भरोसा नहीं है, कब ये आपकी भावनाओं के साथ खेल जाएं। दोस्तों, आपको यह भी बताता चलूं, इस देश में कुछ ही लोग हैं जो पॉलिटिक्स इस देश समाज के हित में करते हैं, बाकी अन्य लोग हैं, उन लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, निजी स्वार्थ। दोस्तों, ये निजी स्वार्थों का ही परिणाम है कि बिहार में नीतीश, यूपी में जयंत, और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तथा पंजाब और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल इस गठबंधन को छोड़कर चले गए। बीजेपी को हराने के जो उनके दावे थे वो धरे के धरे रह गए। दोस्तों, आपको बताता चलूं,
इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और मुसलमानों को इस विषय पर विचार विमर्श करना चाहिए कि इस देश और प्रदेश में कौन सा ऐसा दल है जिस पर वो भरोसा करें। दोस्तों, इन विषयों पर इस देश के दलितों, शोषितों, आदिवासियों, पिछड़ों को सोचना चाहिए कि कौन सा ऐसा दल है जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में इनकी हिफाजत कर सकता है, इनके अस्तित्व की सुरक्षा कर सकता है। साथियों, मैं फिर कहूंगा, आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में लगभग सभी राजनीतिक दलों के शासनकाल को अब देख लिया है, चाहे वो सपा का शासनकाल हो, चाहे बसपा का शासनकाल हो, और बराबर 2 पंचवर्षीय चुनावों में आप भाजपा के शासन को भी देख रहे हैं। तो अब दोस्तों, आपको ये सोचना है, इन सभी राजनीतिक दलों के शासनकाल का आकलन करना है और आपको ये खोज निकालना है कि इस देश के अंदर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों के हित की बात कौन करता है। दोस्तों, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, आप जब ईमानदारी के साथ बैठकर इन तीनों दलों के शासनकाल की अवलोकना करेंगे तो इनमें सबसे मजबूत जो दल आपको दिखेगा वो बहुजन समाज पार्टी दिखेगा, क्योंकि इस देश में बहुजन समाज पार्टी, मेरे लोगों, एक ऐसी पार्टी है जो इस देश के अंदर संविधान के द्वारा शासन को संचालित करके इस देश में राज को चलाती है। और दोस्तों, जब इस देश में संविधान के अनुसार शासन का संचालन होगा, तभी इस देश में आपका अस्तित्व सुरक्षित रहेगा, आपके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के सभी अवसर खुले रहेंगे। दोस्तों, मैं आपको यह भी बताता चलूं, वर्तमान समय में इस देश के अंदर अगर अब कोई राजनीतिक दल बचा है जिसके अंदर बीजेपी को हराने की क्षमता है तो वो है बहुजन समाज पार्टी। दोस्तों, जिस प्रकार से इस देश की जनता ने और इस देश के छोटे छोटे दलों ने 2022 विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव जी का साथ दिया था, उसके हिसाब से 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सफाया तय था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर यही साथ ही समर्थन और मुस्लिम मतदाताओं का एक मुश्त वोट बसपा को पड़ा होता तो आप ये मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की जीत तय थी और बीजेपी का यहां से जाना एकदम फिक्स था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, आज जो ये इंडिया अलायंस इस देश में टूटा है, ये इसी बात का संकेत है कि अब किसी भी दल में वो सामर्थ्य नहीं बचा है जो बीजेपी को हरा सके। शायद इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इंडिया के जो सहयोगी दल थे बराबर, वो इंडिया को छोड़कर एनडीए के साथ जाने में दिलचस्पी ज्यादा रख रहे हैं। दोस्तों, कुछ भी हो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती जी ने कल जो फैसला लिया था एकला चलो का, आज वो सही साबित हो रहा है। उन्होंने कहा था इस देश के विपक्षी दल के नेताओं के दिल नहीं मिल रहे हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ हाथ मिला रहे हैं। दोस्तों, मैं फिर आपसे एक अपील करूंगा, 2007 की भांति इस देश के दलित और मुस्लिम एक यूनिटी बनाएं। उसी यूनिटी के तहत इस देश में बीजेपी को रोका जा सकता है। जब इस देश में दलित और मुस्लिमों का गठजोड़ बनेगा तो इस देश के अंदर जो अति पिछड़े लोग हैं, जो अन्य समुदायों के लोग हैं, वो भी बीजेपी को रोकने के लिए, और जो खासकर बीजेपी के खिलाफ हैं, वो उसी ओर झुकेंगे जिस ओर दलित मुस्लिम गठजोड़ बैठेगा। दोस्तों, आपको बताता चलूं, जयंत चौधरी का इंडिया अलायंस को छोड़ने का सबसे बड़ा एक कारण यह भी है बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का अलायंस में ना होना। साथियों, आप जानते हैं 2019 का लोकसभा चुनाव, इस लोकसभा चुनाव में सपा, बसपा और आरएलडी थी, मतलब दलित, मुस्लिम और जाटों का एक तरफा वोट गिरा था। फिर भी जयंत को अपनी लोकसभा सीटों पर जीत नहीं हासिल हुई थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि जब इस देश के अंदर दलित मुस्लिम गठजोड़ बना तब हम बीजेपी को नहीं हरा पाए, तो आज बसपा के बगैर बीजेपी को कैसे हरा पाएंगे। ऐसे में तो आरएलडी को दलितों का वोट मिल पाना
नामुमकिन है। दोस्तों, इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और मुसलमानों से हमारा ये कहना है कि यही संकेत दिया है इस देश में जयंत चौधरी ने आपको कि बीएसपी के बगैर बीजेपी को हराना नामुमकिन है। अगर इस देश में दलित मुस्लिम गठजोड़ बन गया तो बीजेपी को पराजित होने से कोई रोक नहीं पाएगा। फिलहाल दोस्तों, आज लाइट के अभाव में हमने आप तक अपना ऑडियो प्रेषित किया। कमेंट सेशन में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, आपको ये विचार कैसे लगे। मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।